व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन लव फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिज? अपने अनुभवों से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है रिश्ते के लिए? जी, देखिए 2-3 चीज़ें हमको लगती है कि रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छे रिश्ते में ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या है कि किसी के साथ रहने में ना आपको खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। इफ यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड एवरी डे टू बी हैप्पी विद समवन, रेड फ्लैग है साहब। मेहनत तो करनी पड़ती है, हर दिन मूड सेम नहीं होता, हर लोगों की परवरिश सेम नहीं होती, तो थोड़ी तो मेहनत रहेगी हर रिश्ते में। लेकिन अगर हर रोज इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो रिश्ते पे फोकस करे कि हार्ड वर्क पे फोकस करे। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि अगर आपकी खुशी के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है रोज, तब सवाल पूछना कि क्या ये मेरे लिए सही रिश्ता है। दूसरा, किसी के बिना अगर आप उदास रहते हो तो ठीक है, साथ रह के किसी करो के साथ रहकर अगर आप रोज उदास रहते हो तो भाई साहब बड़ा रेड फ्लैग रेड है, फ्लैग है। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसके लिए ना आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये चली जाती है, चला जाता है तो उदासी होती है, बात मान ली। साथ में बैठकर रोज का ऐसे ही लग रहा है तो क्या ये रिश्ता सही है? क्या यहाँ प्यार है? क्या यहाँ सोल कनेक्ट है? और तीसरी बात, 3 चीजें कभी किसी से नहीं मांगनी चाहिए: समय, प्यार, प्यार, रिस्पेक्ट। सम्मान। 3 चीजें किसी से नहीं मांगनी चाहिए: समय, वक्त, प्यार और सम्मान। ये तो वही लोग आपको बिना मांगे देते जो आपकी कद्र करते हैं। लेकिन सर प्यार में लोग सरेंडर हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है कई बार कि आप कंप्लीट सरेंडर कर दें। लेकिन कहाँ पर कंप्लीट सरेंडर हीलिंग है और कहाँ पर कंप्लीट सरेंडर सेल्फ डिस्ट्रक्शन है? बिल्कुल। इसीलिए देखिए ना, हमने सरेंडर का मतलब ही गलत कर तितली दिया है। वाली कहानी से मेरे को फिर याद आया हाँ ये। जी। सरेंडर का मतलब ही गलत समझे हम लोग। सरेंडर का मतलब हमारे अस्तित्व को खोना थोड़ी ना होता है। अभी हम थोड़ा अध्यात्म की ओर मिलते हैं। गीत ये रिलेशनशिप पे आने से पहले, अर्जुन ने कृष्ण के प्रति शरणागति की। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गीता में अर्जुन की शरणागति है: नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत करिष्ये वचनम तव। आपने जो जो बताया है मेरा मोह नष्ट हो गया, सब कुछ, अभी जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। रिश्ता तो यही होता है ना। अभी सरेंडर का मतलब जो ये चाहे वो उसके लिए जीना, उसके लिए करना, अपने आप को पूरी तरह से भूल जाना। मैं चंदन तुम पानी, है ना, मैं चंदन तुम पानी, इस प्रकार से घिसेंगे हम आपके लिए कि एक हो जाएंगे, बस तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए जिएंगे। बहुत अच्छी बात है। प्यार का तो मतलब यही होता है कि दूसरों की खुशी, जिससे प्यार करते उसकी खुशी के लिए जीना। लेकिन सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाए। देखिए, जब कृष्ण के प्रति अर्जुन ने शरणागति ली तो अर्जुन का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। अर्जुन तभी भी अपना अस्तित्व बनाए रखे थे। और इसीलिए सरेंडर में एक बात समझनी जरूरी है कि सरेंडर क्या होता है: दूसरों की खुशी, दूसरों की इच्छाएं, दूसरों के दुख हमारे लिए मायने रखने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी खुशी, अपने दुख, अपने लाइक्स डिसलाइक्स सब भूल जाए। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। आप कभी बिस्कुट खाए हैं चाय में डुबो के? चाय में डुबो के जो बिस्कुट खाते हैं ना साहब, उसका जो नीचे सेडिमेंट्स बचता है, आपने कोई खाया है वो? जो पहले खाने के बाद ऊपर डुबो डुबो के वो बीच में नीचे होकर पूरा, वो नीचे क्या कहते हैं हिंदी में, सेडिमेंट्स तो कहते हैं उसको हम लोग, मेरे के पता नहीं क्या कहते हैं, वर्ड क्या है। तो उसको चाय वाय खत्म होने के बाद वो चम्मच से स्कूप करके जो, भाई साहब मैं ना न्यूयॉर्क गया हुआ था हमारे आश्रम में, और एक बिस्किट का ब्रांड नहीं कहता, वो जो सबका पसंदीदा, इतना बचपन से खाते आए हैं हम उस बिस्कुट को, और मैंने सालों से बिस्किट नहीं खाए। हाँ, आश्रम में कहाँ से बिस्कुट खाएंगे हम? तो उधर वो न्यूयॉर्क वाले आश्रम में, तो न्यूयॉर्क के लिए फैंसी था वो, उनके आश्रम में बड़े बड़े पैकेट रखे हुए थे उनके बिस्कुट के। तो हमने बड़ा मसाला वाला दूध बनाया उसमें डुबो के खाए, और सालों के बाद जो नीचे वाला जो था ना, वो खाने का एक अलग अनूठा जो अनुभव रस है। बस एक रस है वो, बिल्कुल। तो देखिए, बिस्कुट की गलती क्या है जानते हैं आप? खुद को किसी में इतना मशगूल कर देता है कि खुद का अस्तित्व ही खो देता है। और प्यार में लोग बिस्कुट बन जाते हैं शुभंकर जी, इतना डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी को मार देना सबसे बड़ी खुदकुशी है।
दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी को मार देना सबसे बड़ी खुदकुशी है। खुदकुशी करने के लिए कोई रस्सी लाने की जरूरत नहीं। रोज तो मर ही रहे हैं आप, रोज तो मर ही रहे हैं, रोज तो मार ही रहे हैं अपनी इच्छाओं को, रोज तो मार ही रहे हैं अपनी प्यार इंडिविजुअलिटी की को। परिभाषा क्या रहेगी? ये लोग कहते हैं कि प्यार में खुद को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल, जहां पर मैं से हाँ। पहले हम आ गया या आप आ गए। बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूं, पूरा सहमत हूं उससे।